चलो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कहता है ये? लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। हमने क्या पढ़ा है? साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 पर 1 होता है। ठीक है, तो बस वही बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो ये x टेंस टू 0 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन ax अपॉन ax। ठीक है भाई, मैंने क्या अपने पास से जोड़ा है? ax, तो ये डिवाइड किया तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। और नीचे क्या है बेटा? साइन bx, तो मैंने यहां पर bx लिख दिया ऊपर। ठीक है, और ये अब bx से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x x कैंसिल, तो ये a अपॉन बी है, कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a अपॉन बी लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax इंटू 1 अपॉन, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपॉन bx। क्लियर है? लिख सकते हो ऐसे। अलजेब्रा में पढ़ाया था ना तुम्हें लिमिट्स में, कि अगर न्यूमरेटर में लिमिट है और हमें एक ऐसे फंक्शन की लिमिट निकालनी है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ऊपर भी लिमिट लगा सकते हैं, नीचे भी। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा बेटा? अच्छा, इसमें ये चीज सोचो, अगर x 0 को अप्रोच करेगी तो ax किसको अप्रोच करेगा? 0 को ही अप्रोच करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पर x टेंस टू 0 लिखूं चाहे ax टेंस टू 0 लिखूं, बात है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ पर अगर x टेंस टू 0 है तो bx भी तो किसको टेंड करेगी? 0 को। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा आंसर a अपॉन बी। ठीक है, हाँ जी आर्यन, हो जाएगा। बाकी सब क्वेश्चंस हो गए थे? किसी क्वेश्चन में डाउट है? तुमने तो क्लासेस ही नहीं ली, पिछली ली, उससे पिछली भी नहीं ली थी। पिछली सैटरडे को जो हुई थी वो नहीं ली थी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट बेटा? दीक्षा, महक, एनीवन? 30। 30? यस 30 हो सर। गया था? दीक्षा तुम्हारा हो गया बेटा 30? नो सर। क्यों? क्योंकि किया ही नहीं होगा। फंक्शन क्या है बेटा हमारे पास? मोड x प्लस 1 कब आता है? अगर x 0 से छोटा हो। ठीक है, और 0 आता है कब? जब x 0 के इक्वल हो। और मोड x माइनस 1 आता है जब x 0 से बड़ा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज दिस लिमिट एग्जिस्ट? ठीक है भाई, a की किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यही पूछा है ना उसने। ठीक है, x टेंस टू a है यहाँ पर। अच्छा, इस फंक्शन को अगर मैं दोबारा से लिखूं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं, बताओ जरा। एक बात बताओ, मोड x है, ठीक है, इधर सुनो, मोड x है ये, x क्या है? लेस देन 0, तो मोड x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस एक्स, जो भी वैल्यू डालोगे उसका नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर ये 0, और जब बेटा ग्रेटर देन 0 है इनपुट, तो मोड में अगर कोई भी वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा? वही वही नंबर आ जाएगा ग्रेटर देन 0 पर। तो कितना आ जाएगा ये? x माइनस 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया।
ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है बेटा? लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब एल X एच एल tends to 0. इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, एफ ऑफ ए हो। ठीक है, चलिए तो एल एच एल निकालते हैं। ठीक है, एल एच एल निकालते हैं। कहां पर है, इसको नीचे करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। ठीक है, देखो इसमें तुम्हें ये नहीं पता है कि ए क्या है। ए क्या है बताओ बेटा, कहां पर लाई करता है? इस फंक्शन की डोमेन क्या है, चलो ये बता दो। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर्स। तो ए क्या होगा? उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई तुम्हें बताना है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सुन नहीं रहे हो तुम लोग? कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या होगा बताओ, क्या होगा यहां पर? तुम बताओ चलो, ए का मतलब क्या है यहाँ पर? वेरिएबल, बहुत बढ़िया। आर्यन तुम बताओ। एक्स टेंस टू ए है, उसने पूछा है कि ए की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अब ए क्या ले हम? इनपुट तो लेंगे लेकिन कौन सी लें? 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, क्या लें? कैसे सोल्व करें? हम्म सारे ऐसे ऐसे नहीं ले सकते ना सारे रियल नंबर्स। एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी मान लो, मैंने ए मान लिया कि रियल नंबर है, ठीक है, वो जीरो पर भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन जीरो पर भी हो सकता है, वो लेस देन जीरो पर भी हो सकता है। तो लिमिट कैसे निकालोगे तुम उसकी? तुम्हें कैसे पता कि वो लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है? एग्जैक्टली exactly. पहले हम देखो, यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा डोमेन। ठीक है, किस किस में बेटा, ध्यान से देखो। ये है हमारे पास जीरो, ठीक है, एक इधर और एक ये खुद। ठीक है, ये एक्स क्या है? लेस देन जीरो, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो हम वेरिएबल जो ए मानेंगे वो बारी बारी से क्या मानेंगे, एक बार इस डोमेन से, एक बार इस डोमेन से, और फिर जीरो मानेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता ही वो है क्या। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट ए बी अ रियल नंबर। इसको लिखो, लेट ए बी अ रियल नंबर सच दैट, एंड या फिर ऐसे लिख दो, ए इज लेस देन जीरो। ए इज लेस देन जीरो। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलो, तो यहां पर एक बात बताओ मुझे, एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा? ये बताएगी मुझे, तुम ही बताओगे, लेडीज ऑन द फ्लोर। एफ ऑफ ए कितना होगा अगर ए हमारा लेस देन जीरो है तो? हम्म यही होगा बेटा। तो माइनस एक्स प्लस वन की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस वन। ठीक है, चलिए अब हम निकाल रहे हैं एल एच एल। अब हम क्या निकालेंगे? एल एच एल। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पर फंक्शन क्या काम करेगा? देखो हमें पता है कि ए जो है वो
लेस देन 0 है, तो फंक्शन क्या काम करेगा, यही काम करेगा। यहां पर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, बट मैं LHL RHL से निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या रखेंगे हम, a माइनस h, क्या रखेंगे, a माइनस h प्लस 1। कितना हो जाएगा बेटा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस a प्लस h प्लस 1। कितना आएगा, h 0 पुट करेंगे तो माइनस a प्लस 1 आ जाएगा, माइनस a प्लस 1। ठीक है, अब इसमें LHL RHL निकालो। LHL निकाल चुके हम, ये सुनो, अब RHL निकालो। RHL क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। इसको तुम क्या लिख सकते हो कि लिमिट में हमारा जो h की जगह, x की जगह h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन में a प्लस h। अब बेटा इसके लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, मुझे ये बताओ, इसके लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात है। यस, कौन सा होगा, ये वाला होगा। दीक्षा बताओ बेटा कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला या ये वाला, आर्यन तुम बताओ। हाँ, क्या कहते हैं उसे, गाड़ दो खुट्टा, बता दो। थर्ड होगा, क्यों, कैसे पता, तो बेटा एक बात बताओ, सुनो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ये 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 0 तो हो नहीं सकता। अब मैंने a, मान लो मैंने ऐसा नंबर लिया जो एकदम 0 के बहुत पास है, कौन सा नंबर होगा, जो 0 के एकदम बहुत पास है लेकिन 0 से छोटा है, माइनस 0.00000000000000001, यही होगा। अब इसके अगर हम RHL में जाएंगे, इसके अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉइंट क्या आएगा, 0 आएगा क्या। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में भी हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है क्या जो 0 से छोटा हो, बिल्कुल मिल सकता है। h क्या है, h बहुत छोटा है, h इतना छोटा है कि 0 के इक्वल है वो ऑलमोस्ट। तो मान लेते हैं मेरा जो h है वो क्या है, 0.00000000000000000000001 है। ये सुन लो, थोड़ा समझो, बोर मत हो, ठीक है। ये चीजें जो है ना, ये मान लो कैलकुलस है पूरा, ये चीज समझ नहीं आई तो दिक्कत है। भाई अगर हम बहुत पास भी चले जाए ना, फिर भी हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो 0 से छोटा होगा। और इस पॉइंट के, अच्छा मैंने तुम्हें एक बार बताया, कभी तुमने सोचा है कि जब मैं तुमसे बोलता हूं कि 2,3 यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये क्या होता है, 3 नहीं होती, तो हम डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं पुट कर देते, हम वो लास्ट वाली वैल्यू ही पुट क्यों नहीं कर देते इसमें। ओपन ब्रैकेट में 3 की जगह अगर मैं लिख दूं कि भाई 2.9999999999, 100 बार 9 लिख दिया और उसके बाद मैं ऐसे लिख दूं, ऐसा क्यों नहीं लिख देता मैं, फिर मैं यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा सकता हूँ ना। तो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद भी मुझे पॉइंट मिल जाएगा। तुम्हें पता है ना, हर एक दो पॉइंट्स के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो तुम 0 के कितने भी पास क्यों ना चले जाओ, तुम 0 के कितने भी पास क्यों ना चले जाओ, तुम्हें उससे भी छोटा नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो। हाथ हटा लो, नींद आ रही है क्या। हंसी आ रही है,
तो भाई कितना हो जाएगा ये, यहां पर फंक्शन कौन सा काम करेगा, पहले वाला ही करेगा। क्या हो जाएगा ये, माइनस ए प्लस एच, और कितना है भाई ये, +1। कितना आया ये, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस ए माइनस एच +1। क्या भाई एच की वैल्यू 0 पुट करोगे कितना आएगा, -a +1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसा नंबर लेता हूं जो 0 से छोटा है, उसमें LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम है कि नहीं है, सेम है, बात समझ में आ रही है, सेम है कि नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो अब एक बार एक काम करते हैं, 0 पे देखते हैं। 4x इज इक्वल टू, या 4 हम ले लेते हैं अब यहां पर, लेट a बी अ रियल नंबर, लेट a इज इक्वल टू 0। a को 0 के इक्वल रख लेते हैं, a को 0 के ही इक्वल रख लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, f(0) बताओ कितना है, f(0) कितना है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 पर, दीक्षा कितनी है बेटा, 0 ही है ना। हाँ सर, 0 ही है। चलो LHL निकालते हैं, LHL कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव होगा, यही होगा, f ऑफ x। तो अब मुझे ये बताओ 0 नेगेटिव पर फंक्शन कौन सा होगा, 0 नेगेटिव पर भाई 0 से मैं कुछ भी अगर इधर या उधर करता हूं तो फिर अगर थोड़ा सा भी कम करूंगा तो ये आ जाएगा, ज्यादा करूंगा तो ये आ जाएगा। तो अगर हम LHL ले रहे हैं तो यहां पर ये काम करेगा, -x +1। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस a, 0 माइनस a, ठीक है, सॉरी 0 माइनस h, a तो हमने 0 ही लिया हुआ है, 0 माइनस h। पुट करो फंक्शन में, क्या है हमारे पास फंक्शन, फंक्शन क्या है भाई यहाँ पर, कितना है, 0 माइनस ए पर -x +1, कितना ये, -x -x और +1। x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 माइनस h पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0, भाई ये तो 0 हो गया, तो h +1 कितना हो जाएगा ये, 1 हो जाएगा। RHL कितना होगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब फंक्शन क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये वाला, x -1। तो भाई हम x की जगह क्या पुट करेंगे अब, 0 + h -1। ये चीज समझ में आई। तो यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा आंसर, -1। कितना आएगा, -1। तो हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके नीचे रीजन भी लिख देना, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है भाई, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है। चलो भाई अब हम लेते हैं एक थर्ड केस। कौन सा केस होगा बेटा ये हमारा, थर्ड केस, थर्ड। इसमें क्या होगा बेटा, a हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, फॉर a ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर a ग्रेटर देन 0। तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो ये बताओ, ये बताएगा रुद्र, रुद्र अगर हमारा फंक्शन में इनपुट 0 से बड़ा है, अब इनपुट 1 ले रहे हैं ना, तो फंक्शन क्या होगा, कौन सा फंक्शन काम करेगा,
लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला x माइनस वन, तो यहां पर लिख देंगे x माइनस वन। तो ये x की जगह हम a पुट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये a माइनस वन। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू a पर कितनी है, a माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, LHL। LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा f ऑफ x लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, अब इसको लिख दो, h जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन में x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a माइनस h। फंक्शन क्या है बेटा, इनपुट माइनस वन, यही है इनपुट क्या है यहां पर, a माइनस एच, तो a माइनस एच माइनस वन। ठीक है, h की वैल्यू जीरो पुट करोगे कितना आएगा, a माइनस वन। ठीक, अब इसका निकालो RHL। RHL कितना है भाई, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। इसका मतलब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h। ठीक है, यहां पर अब क्या करता है फंक्शन, क्या है भाई, देखो a तो हमारा क्या है, ग्रेटर देन वन है। ठीक है, तो क्या काम करेगा, इनपुट माइनस वन ही हो जाएगा, इनपुट माइनस वन। इनपुट क्या है यहां पर, a प्लस एच, तो हो जाएगा ये इनपुट माइनस वन। h की वैल्यू जीरो पुट करोगे कितना आएगा, a माइनस वन। तो यहां पर हम कह सकते हैं फॉर a ग्रेटर देन जीरो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, कहां पर, अच्छा इसमें a इज इक्वल टू जीरो लिखा था, अच्छा हाँ यहाँ पर a ले लो इसको। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ मुझे, कितनी वैल्यूज के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। भाई देखो, जीरो से छोटी हर एक वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रही है, जीरो से बड़ी हर एक वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जीरो पर नहीं कर रही है। ठीक है, तो वैल्यूज फॉर ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा भाई, ए R किसको बिलोंग minus करेगा, zero. आर रियल नंबर माइनस जीरो, बस जीरो को छोड़कर सबको बिलोंग करे। ठीक है, महक समझ में आया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 29। बेटा अगर तुम चैप्टर बीच में से भी स्टार्ट करते हो ना, तो जो मैं कराता हूँ उसको करते रहो, तुम्हें लगेगा ही नहीं कुछ छूटा है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि नहीं यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं क्या ही करूंगा, ट्राई तो करो एक बार। जब हम फिजिक्स पढ़ते थे पहले हम न्यूमेरिकल्स करते थे, उसके बाद में हम थ्योरी व्योरी याद करते थे, कुछ फॉर्मूले रटे, न्यूमेरिकल्स फेल दिए, तो उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन समझने में, चैप्टर समझने में। देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, डॉट 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 एक्स माइनस ए एन। व्हाट इज द लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू ए वन। फंक्शन की लिमिट क्या होगी अगर x किसको अप्रोच करे बेटा, a1 को अप्रोच करे। ठीक है, तो एक बात बताओ हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ये किसके इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a1, f ऑफ x क्या है हमारे पास, x माइनस a1, x माइनस a2, डॉट 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 x माइनस an। अब मुझे ये बताओ जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है केस में, नहीं बन रही, तो डायरेक्ट जो लिमिट दी हुई है पुट कर दो x की जगह, क्या पुट करोगे, a1, क्या पुट करोगे बेटा, a1, तो ये हो जाएगा। अच्छा चलो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं, इसको देखो ऐसे भी देख सकते हो तुम, लिमिट ये अलजेब्रा हो जाएगा इसका, x माइनस ए वन इंटू लिमिट x टेंस टू ए वन एक्स माइनस ए टू, डॉट 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 लिमिट x टेंस टू ए वन एक्स माइनस ए एन। ये ऐसे भी काम करती है, पता है ना, मल्टीप्लीकेशन में अंदर चली जाती है लिमिट। दो फंक्शन अगर है, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन है तो लिमिट अंदर भी चली जाती है।
पता है ना? नहीं पता? ठीक है, तो अच्छा चलो मैं इसमें अगर x की जगह a1 पुट करूंगा तो कितना आएगा? ये 0 0. आ जाएगा। इधर कुछ भी लिखा हो तो आंसर कितना हो जाएगा? ये 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये 0। फिर क्या पूछा है उसने? नहीं, एक और चीज पूछी है। और अब x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो इनके इक्वल ना हो, ना a1 के, ना a2 के, ना a3 के। तो a इज नॉट इक्वल टू, लिखो a इज नॉट इक्वल टू, a इज नॉट इक्वल टू a1, a2, a3, इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं होगा। तो अब हमें क्या निकालनी है बेटा? लिमिट निकालनी है x टेंस टू a पर। क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा भाई? ऐसे ही लिखो जैसे यहां पर लिखा था, x टेंस टू a। फंक्शन क्या है हमारे पास? x माइनस a1, x माइनस a2, डॉट 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 x माइनस an। अब देखो मैंने तुम्हें बताया फिर से यही चीज करनी है, अलजेब्रा जो कहता है लिमिट्स का। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? लिमिट x टेंस टू a x माइनस a1 इनटू लिमिट x टेंस टू a x माइनस a2, डॉट 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 लिमिट x टेंस टू a x माइनस an। ठीक है जी, ऐसे लिख दूंगा मैं। अब 0/0 फॉर्म तो कहीं नहीं बन रही है, तो डायरेक्ट जो लिमिट में है x की वैल्यू वो पुट कर देते हैं। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है तो क्या हो जाएगा? ये a माइनस a1, a माइनस a2, डॉट 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 a माइनस, ये इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन था, इजी था ना? तो इजी मिलेंगे तुम्हें। कितना आ रहा? नेक्स्ट। चलो भाई, डेरिवेटिव्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव्स। देखो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। यहां पर मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन। क्या बेटा? एक फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ है ये थोड़ा सा बेटर बना देते हैं। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब इसमें मैंने यहां पर इस पॉइंट पर, ये हमारे पास x इज इक्वल टू a। कौन सा पॉइंट है बेटा? ये x इज इक्वल टू a। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? ये बताओ, तुम बताओ। और ये फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x, ले लेते हैं f ऑफ x। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओगे तुम? हम्म a,0 मतलब x की वैल्यू a डालने पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 0 होती तो x एक्सिस पे ना होती? तुम बताओ, बताइए। चलो भाई, दीक्षा, कितने बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? पर x, a. भाई कुछ कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? x एक्सिस पर कितना गया, y एक्सिस पर कितना गया। तो x एक्सिस पर कितना गया बेटा? a। y एक्सिस पर कितना गया है? जितनी फंक्शन की वैल्यू आएगी a पर, f ऑफ a। बात समझ में आ गई? भाई जितनी भी फंक्शन की वैल्यू आएगी x इक्वल टू a पर, वही तो इसकी वैल्यू होगी y कोऑर्डिनेट।
ठीक है, अब मैं यहां पर मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये है हमारे पास a प्लस एच, कितना है भाई, a प्लस एच। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया, ठीक है, लेट्स से ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये R, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल है मेरा थीटा, ये एंगल कितना है मेरा, थीटा। अब मुझे ये बताओ टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, क्यू आर बाय पी आर, इतना ही होगा बेटा, है ना। क्यू आर कितना है, यहां इसकी वैल्यू से आर वाली वैल्यू माइनस कर दो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, यही होगा, यस और नो, किसी को डाउट है तो बताओ भाई कोई डाउट है हाँ क्या डाउट है बताओ। सर, ये पॉइंट, ये मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कैसे, एफ ऑफ ए कैसे यहां से, यहां से और यहां तक की हाइट कितनी है बताओ, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ ए ए, ए सॉरी, ठीक है, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो बेटा ये हाइट कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सिंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाला पॉइंट है ए प्लस एच, और ये वाला पॉइंट है ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ठीक है जी। अब अगर मैं सोचो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्यों को, इस पॉइंट को पी के पास लेके आऊं, बात समझ में आ रही है, पी के पास लेके आ रहा हूं, ठीक है, बहुत पास, इतना पास, मैं, तुम बस इमेजिन करना कि अगर मैं यहां पर टेंजेंट बना दूं, टेंजेंट मैं उससे बना देता हूं एरो से, टेंजेंट हो जाएगी हमारी, लेट्स से ये हो गई, ठीक है, ये वाइट वाइट नहीं, यही ले लेते हैं, ठीक है, देखो ये मैंने टेंजेंट बना दी, ठीक, टेंजेंट समझते हो क्या होता है, जो लाइन को टच करके जाता है। चलो थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, अगर तुम्हें लगेगा कि यार ये तो ऊपर से जा रही है, अब ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं इसको बहुत पास लेके आ जाऊंगा, ठीक है, मान लो ये यहां पर है, ये क्यू पॉइंट क्या है, यहां पर, बात समझ में आ रही है, समझ पा रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो ये जो मैंने पी क्यू लाइन बनाई है, ये बिल्कुल इसी पे नहीं हो जाएगी जो टेंजेंट वाली लाइन है, ये सुनो, जैसे जैसे मैं इसको पास में लेके आऊंगा, तो ये वाली लाइन ऐसे होती चली जाएगी, इस टेंजेंट के ऊपर आ जाएगी ऑलमोस्ट, यस और नो, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे थीटा किसके इक्वल होगा, जितना जीरो, इस ऑलमोस्ट जीरो। टेंजेंट का एंगल होगा, जितना इस टेंजेंट का एंगल होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, जब हम इस, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये इतनी कम कर दें कि हमें कहना पड़े कि ये जो h है ये जीरो के इक्वल है ऑलमोस्ट, किसके इक्वल है ये,
जीरो के इक्वल है, ये इतना पास है कि जितना ये x इक्वल टू ए है तो बस जस्ट एकदम हल्का सा आगे ही a प्लस एच मिल जाएगा। तो कितना हल्का सा आगे, बस जैसे अगर 1 है, एक a की वैल्यू 1 है तो वो 1.00001 पे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उस टाइम पे ये जो तुम्हारे पास Q पॉइंट है ये P पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट हमने उस पॉइंट पर निकाल ली है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है बेटा? उसकी कंडीशन है उस केस में हमारे पास लिमिट क्या होनी चाहिए, x टेंस टू 0 होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब ये भी तो बताता है कि फंक्शन के आउटपुट में कितना चेंज आया है विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट। ये h क्या है? इनपुट का ही तो चेंज है। तो इसलिए हम डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है तो तुम्हें ये अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये किसका है भाई डेरिवेटिव? फंक्शन एफ का। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। तो तुम इसको इस तरह से डिनोट करो। और भी तरीके हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ ए। ठीक है, या एफ ऑफ ए मत लिखो, इसको लिखो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, और यहां पर किस पर? एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो डेरिवेटिव इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो जाता है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो जाता है। अगर तुम बोलोगे सर ये y इक्वल एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये dy बाय dx भी हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाय dx एट x इक्वल टू a। ठीक है जी। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। कैसे आया? कैसे आया? फंक्शन है मेरे पास साइन एक्स। फंक्शन क्या है बेटा मेरे पास? साइन एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। यही होगा, यही होगा। तो यहां पुट करो जरा, क्या हो जाएगा फंक्शन में? भाई फंक्शन एफ क्या करता है? जो भी इनपुट है उसका साइन ले लेता है। इनपुट यहां पर अगर एक्स प्लस एच है तो क्या आएगा? ये साइन एक्स प्लस एच। क्या आएगा? साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स प्लस एच का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए साइन सी माइनस साइन डी। तो उससे क्या अलग बनेगा यहां पर? 2 cos 2x अपॉन जो भी बनेगा ये, ठीक है। और साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो साइन एच बचेगा। एच कैसे आएगा? सो चलो साइन कर एक्स दे, प्लस एच को अगर ब्रेक करें साइन पहले साइन ए एक्स प्लस प्लस बी एच का के। फॉर्मूला खोल देते हैं। क्या है ये? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ठीक है भाई, देखो अब जरा, लिमिट एच टेंस टू 0, कोस एच क्या है? कोस एच को ऐसे ही रहने देते हैं और ये है हमारे पास cos h अपॉन एच इंटू साइन एक्स प्लस लिमिट h टेंस टू 0 cos x इंटू साइन h अपॉन h। ठीक है भाई,
माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन h। ठीक है भाई, ये आ गया। चलिए, कितना आएगा इसका आंसर? डिनोमिनेटर में 0 बैठ रहा है, तो चलो साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या आएगा? देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं रुद्र, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसमें साइन में h की वैल्यू पुट करें जहां पर भी h है, तो साइन x प्लस h कितना हो जाएगा? h 0 पुट करेंगे तो साइन x माइनस साइन x 0, नीचे भी 0, तो कौन सी फॉर्म बन रही है ये? 0/0 फॉर्म बन रही है। तो साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस h बाय 2। ठीक है, इंटू साइन दिस माइनस दिस बाय 2, साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h। अब देखो, अगर मैं यहां पर h बाय 2 कर दूं, ठीक है, तो भाई मैंने h बाय 2 किया है, तो यहां पर 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाय 2, ठीक है, और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2। अब एक बात बताओ, यहां पर देखो, चलो यहां पे तो 0/0 बन नहीं रहा, यहाँ पे 0 पुट करना है, h की जगह क्या आएगा? कौन सा? x बाय 2 कहां पर है? ये वो ये ना, ये h बाय 2 ये रहा ना इसके नीचे। ठीक है, अब इसमें h की जगह 0 पुट करोगे, कितना आएगा? 2x बाय 2 मतलब cos x। क्या आएगा? cos x। अब देखो यहां पर अगर h 0 को टेंड कर रहा है, तो बेटा h बाय 2 भी तो किसको टेंड करेगा? 0 को। तो इसलिए हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? लिमिट Sin x टेंड्स टू upon 0 x. साइन x अपॉन x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो cos x इंटू 1 कितना हो जाता है? तो इसलिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, 10x का निकालो। होशियारी नहीं, ऐसे ही निकालने हैं तुम्हें कुछ, ये पहली एक्सरसाइज में ऐसे ही निकालने हैं कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग के। y है हमारे पास 10x, इसको मतलब इसका वो बनेगा ना f डैश ऑफ x। नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो फंक्शन है, फंक्शन का क्या निकालना है हमें? डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर ही सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे। टेन एक्स का निकालो बेटा, 10x का देखो, टेन एक्स में क्या होगा? y डैश क्या होगा बेटा? y डैश होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो क्या हो जाएगा ये? लिमिट h टेंड्स टू 0 10 x प्लस h माइनस 10x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, 10x प्लस h कितना होता है? सॉल्व करना पड़ेगा ये। साइन कोस में तोड़ दे। क्यों, अगर ऐसे करते हैं तो क्या रहेगा तुम्हारा?
हो जाएगा। चलो तो लिमिट h टेंस टू 0, चलो साइन कोस में तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा साइन x प्लस एच अपॉन कोस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कोस x, इतना तो हो जाएगा दीक्षा और महक, इतना हो जाएगा बेटा। यस सर। एलसीएम क्या यस आएगा सर। यहाँ पर, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, H। कोस x इंटू कोस x प्लस एच, यही होगा एलसीएम, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा बेटा, कोस x प्लस एच से कोस x प्लस एच कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर, कोस x इंटू दिस, तो साइन x प्लस एच इंटू कोस x माइनस कोस x से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, तो दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा साइन या फिर कोस x प्लस एच इंटू साइन x। दीक्षा ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या न्यूमरेटर में यहां पर, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है, बताओ मेरे को। साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी बनेगा बेटा, ये कोस एक्स, देखो ये चीज नीचे आ जाएगी, कोस एक्स प्लस एच इंटू एच, और ऊपर क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी, तो ए ये है और बी ये है, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल, तो कितना आएगा भाई ये, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, साइन h बचा यहां पर, इस वाले h को मैं इसके नीचे ले आता हूं, ले आऊं, ठीक है, और बाकी को मैं लिमिट अलग करके लगा देता हूं, h टेंस टू 0 1 अपॉन कोस x इंटू कोस x प्लस h, बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। यहां पर देखो 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, जब h पुट करोगे इसमें तो ये तो cos x ही रहेगा, h की जगह 0 पुट करना है, तो यहां पर ये cos x प्लस 0 मतलब cos x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x, मतलब cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हम कह सकते हैं कि d अपॉन dx, आर्यन तुम इस तरह की बात कर रहे थे क्या, ये कहना चाह रहे थे क्या लास्ट उसमें जो पूछ रहे थे, वो भी लिख सकते हो, नहीं 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 वो नहीं, उसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा f tan x, पता है क्या हो जाएगा, f tan x हो जाएगा tan tan x, tan tan x, क्योंकि फंक्शन f क्या करता है, इनपुट का tan लेता है, तो इनपुट तुमने tan x डाली है ना यहाँ पर, तो ये इसका ही tan ले लेगा। रुद्र समझ नहीं आ रहा, बेटे क्लासेस नहीं मिस करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया करो ना, किसी दिन नहीं आते हो तो। दीक्षा महक समझ में आया बेटा, यस सर। तो अब इसके तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं भाई, कौन से कहां तक करोगे, तुम इसके क्वेश्चंस कर लेना जहां तक भी हूं, वैसे तो 11 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हो जाएगा, नहीं इस परसों ही हो जाएगा, परसों तुम्हारा स्टैट्स भी स्टार्ट हो जाएगा, अगर 2 घंटे की क्लास लोगे तो, ठीक है भाई, 4 बजे आगे 4 से 6, 4 से 2 बजे से तो तुम छुट्टी है, चलो मैं पूछ लेता हूँ ग्रुप में, पूछ लेंगे, ठीक है, ओके दीक्षा, ओके महक, बाय बाय।